तो चलिए फिर से आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग हल करेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 6। देखिए क्वेश्चन है, बिल्लू के पास 1 रुपया, बिल्लू के पास जो है 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया का जो है ना कुल 160 सिक्का है। ठीक है, तो उस सिक्का का जो मूल्य है टोटल, जो 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपया का जो सिक्का है 160, उसका कुल मूल्य जो है 300 रुपया है। ठीक है, तो 300 रुपया है। तो क्वेश्चन में लिखा, तो पूछ रहा है क्या कि यदि उसके पास जो है 2 रुपया के जो सिक्का जो है ना 5 रुपया के जितना उसके पास सिक्का होगा उससे 3 गुना है। मान लीजिए 5 रुपया का सिक्का अगर उसके पास 4 है, तो कहता है 5 रुपया का जो है ना उसके जो 4 है, उसके पास 4 सिक्का है। ठीक, और कहता है तो 2 रुपया का जो सिक्का है ना 5 रुपया का जितना सिक्का है वो से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए 2 रुपया वाला क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिए 5 रुपया वाला 4 है तो 2 कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुना कीजिए तो 2 रुपया वाला कितना हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया। ठीक, अब एक बात और है, तो भाई अब 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है ये भी तो जानना जरूरी है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम कि 5 रुपया वाला जब हम पता चल गया 4 है और 2 रुपया वाला जो है 12 है, तो कितना जितना दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे घटा लेंगे। मान लीजिए हम कि यहाँ पे लिखा होगा, अगर दूसरा तरीका से देखते हैं कि टोटल नया प्रश्न से, कि अगर सिक्का जो है कितना है 20 है। ठीक है, 20 है, सिक्कों की संख्या कुल 20 है, तो 4 सिक्के ये हो गया, 12 ये हो गया, तो 20 में से इसको घटाएंगे। 20 में से क्या करना होगा 4 और प्लस 12 को घटाना पड़ेगा, तो 20 में से 12 4 16 घटा दीजिएगा, तो 4 जो होता है 1 रुपया वाला सिक्का प्राप्त होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हम प्रश्न को हल करेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि हमको यहाँ पे 5 रुपया वाला सिक्का जो है ना मानना पड़ेगा कि 5 रुपया का सिक्का कितनी है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि 2 रुपया वाला का सिक्का जो है ना ये नहीं पता चल रहा है कितना है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर 5 रुपया का सिक्का पता चल जाता है तो 2 रुपया वाला ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि वो जो है 5 रुपया से 3 गुना अधिक है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे, माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, देखिए 5 रुपए के सिक्का की संख्या जो है 3 गुना है, कौन 2 रुपया का सिक्का, तो यहाँ पे कितना है 3x। अब बच गया 1 रुपया वाला, तो टोटल जितना होगा उसमें से जो दोनों निकला है उसको जोड़ के घटा देंगे तो टोटल 1 रुपया वाला बच जाएगा उसमें से। ठीक है, अब लिखेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, ये देखिए टोटल है कितना 160, तो 160 इसमें से जो है ना जो 5 और 2 वाला सिक्का है उसी को क्या करेंगे जोड़ के घटा देंगे, तो 160 माइनस 4x हो जाएगा। पहला कि देखिए 3 और x जुड़ा, ये भी x है ये भी x है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 1x है, तो 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस रहता तो 4x हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखिए मेन चीज है कि अगर मान लीजिए कि कहता है 5 रुपए के सिक्का की संख्या जो एक्स है, ठीक है, हम कहते हैं कि 5 रुपया का सिक्का जो है ना 4 है। ठीक, हम माने 4 है तो 5 में 5 रुपया से गुना करेंगे 4 में। ठीक है, उसी तरह से अगर 2 रुपया का सिक्का जो हम मान लिए कि 3x है, ठीक है 3x है, तो कौन कितना का सिक्का है 2 रुपया का है, तो उसका मूल्य पता हो तो होना चाहिए। 5 रुपया का सिक्का 4 है, यानी उसका मूल्य कितना हो जाता है 20। 5 रुपया के अगर हम 4 सिक्का लेते हैं तो उसका मूल्य 20 रुपया हो जाता है। 1 रुपया के अगर हम 10 सिक्का लेंगे तो उसका मूल्य भी 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसका मूल्य के बराबर करेंगे इसको तीनों को जोड़ करके। 1 रुपया वाला कितना है 160 माइनस 4x, तो 1 से गुना करेंगे। ठीक है, उसी तरह से 2 रुपया वाला जो है 2 रुपया वाला कितना है 3x, तो इसको जो है 3x से गुना करेंगे। 5 रुपया वाला जो है ये कितना है सिक्का की संख्या x है, तो उसको जो है x से गुना करेंगे 300। देखिए 1 से 160 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 160। 1 से अगर 4 में गुना करते हैं तो जैसे 4x आ जाएगा और प्लस 3x प्लस 5x 300। ठीक, देखिए 160 इधर प्लस में है तो इसको उस पर लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं चर वाला को जोड़ लेते हैं, 160 को लिखिए तो 4x
यहाँ पे देखिए 6x प्लस 5x तो 11x हो गया, ठीक है, इक्वल। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या करेंगे 160 इसमें से घटाइएगा 11 में से 4 को, तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है, 7x बराबर 300। अब जो है 160 को हम बराबर को उस पर ले आएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में लेंगे, ठीक। तो देखिए 7x बराबर 300 माइनस 160, यहाँ पे 7x बराबर मान आता है, देखिए 0 की 0 लिखिए, 10 में से 6 गया तो 4 और 2 में से 11, ठीक है। तो x का मान में निकालिएगा, ठीक है, 140 अब बटा में 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0 बिठा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया 20, ठीक। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, अब कितना 1 रुपया का सिक्का, 5 रुपया का सिक्का और जो है 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 5 रुपया के सिक्का की संख्या कितना मान है x, तो लिखेंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना मान है x, x का मान जो है कितना है देखिए 20, तो 20 हो गया 5 रुपए के सिक्के की संख्या। अब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर, तो कितना है 3 गुना है 5 से, तो 3 गुने 20 बराबर आ गया 60 जो है 2 रुपए के सिक्का की संख्या है, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या देखिए कितना है 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x, 160 लिखिए यहाँ पे माइनस 4, x का मान तो 20 है, x का मान 20 है तो यहाँ 20 लिख लीजिए, 160 माइनस 20 का 80, ठीक है। 80 जो है ना 160 में से 80 घटाइएगा तो 80, देखिए क्या है, अब मान लीजिए ये 80 रुपया हो गया, 1 रुपया वाला कितना है 80 को सिक्का है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे 5 रुपया वाला अगर 20 गो है, ठीक है, ये तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। अगर इसको देखना चाहेंगे कि वाकई में 300 आता है कि नहीं, तो 5 रुपया का सिक्का संख्या कितना है 20, तो 20 में अगर 5 से देखिए, जिसमें 100 में 5 से गुना किए थे, तो 20 में 5 से गुना कीजिएगा तो 100। उसी तरह से अगर देखिए 2 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है, तो कितना है 7, तो 60 में जो है कितना से गुना करेंगे 2 से, तो 60 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 120, ठीक। उसी तरह से अगर 1 रुपया वाला कितना है 80 है, तो 80 में 1 से गुना कीजिए कितना है 80 आएगा, तीनों को जोड़िए, तीनों के सिक्का के जो है ना संख्या से गुना किए तो उसका मूल्य जो निकल के आएगा देखिए 0 0 2 8 जोड़िएगा तो 10, 1 1 2 है 3, देखिए 300 आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।